आज हम पढ़ने वाले हैं पेरिप्लैनेटा, मस्का डोमेस्टिका, मॉस्क्यूटो और प्रान, जिसमें कि पेरिप्लैनेटा, मस्का और मॉस्क्यूटो लगभग ही एक जैसे हैं क्योंकि इनकी क्लास एक है, लेकिन प्रान बिल्कुल ही अलग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, इसका मतलब आर्थ्रोपोडा की। और आर्थ्रोपोडा की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ज्वाइंटेड अपेंडेजेज। ज्वाइंटेड अपेंडेज इनकी सबसे खास बातें हैं जो इनमें पाई जाती हैं, और उनसे भी खास बात जो इनको सबसे ज़्यादा धरती पर बनाए रखा है। जो 15 लाख जीव जातियां हैं ना, जंतुओं की जो 15 लाख जातियां हैं, उनमें से 9 लाख कौन है? यही आर्थ्रोपोडा। और उस 9 लाख में भी 7.5 लाख जातियां सिर्फ और सिर्फ इंसेक्टा की हैं। तो है ना इतनी अद्भुत सी बात। और इन सब की वजह है काइटिन। इनमें पाया जाता है काइटिन का एक्सोस्केलेटन। इसकी वजह से, अच्छा ये वो वाला काइटिन नहीं है जो फंजाई में पाया जाता है, यह एनिमल काइटिन है जो इनमें पाया जाता है। इसकी वजह से यह अपने को बचा के रख सकते हैं और इनमें डिफरेंट टाइप पाए जाते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं इनके सबसे पहले स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक की, ज्वाइंटेड अपेंडेजेज। इनके जो अपेंडेजेज हैं वे ज्वाइंटेड हैं, जैसे कि एंटिनी है, माउथ पार्ट्स हैं, उनके लेग्स और विंग्स, ये तीनों ही पाए जाते हैं कुछ में। और कुछ ऐसे हैं जिनमें कि सिर्फ लेग्स पाए जाते हैं और माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स हैं। इसके बाद इनके जो एक्सोस्केलेटन है, क्यूटिकल है जो इनकी, वह काइटिन की बनी हुई है। तीसरी, ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है इनमें। कैसा होता है? ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है। इसके पहले हमने एनेलिडा में क्या पढ़ा था? क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। और इनमें क्या है? ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। इनकी एक खास बात और होती है, इनका जो सीलोम होता है ना, जो ट्रू सीलोम होता है, सीलोमेट होते हैं, बाइलेटरल होते हैं, ठीक है, बाई सिमेट्रिकल, जो बाइलेटरल सिमेट्री इनमें पाई जाती है, ठीक। उसके बाद इनकी जो सीलोम होती है ना, वह जो सीलोम है वह छोटी हो जाती है और उसकी जगह पे हीमोसीलोम आ जाती है, हीमोसिल। और इस हीमोसिल में भरा होता है ब्लड, लेकिन वह ब्लड जो होता है वो कलरलेस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ओके, इसमें हीमोसाइनिन कुछ में पाया जाता है, हीमोसाइनिन, जिसकी वजह से ब्लड का कलर ब्लू हो जाता है। स्ट्रिप्ड मसल्स पाई जाती हैं। इनकी मसल्स कैसी होती हैं? स्ट्रिप्ड होती हैं। और एक्सक्रीशन इनका सिलोमोडक्ट की वजह से हो सकता है या फिर मैलपेगियन ट्यूबल्स की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं। ये तो छोटी सी कैरेक्टरिस्टिक मतलब पूरे फाइलम की हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। इस फाइलम को डिवाइड किया गया था 4 सब फाइलम में। ट्राइलोबिटोमार्फा में, जिसे ट्राइलोबिटोम कहते हैं, इसमें सिर्फ फॉसिल्स पाए जाते हैं। सबसे पुराने यही थे और इनमें अभी सिर्फ और सिर्फ फॉसिल्स ही पाए जाते हैं। दूसरा है ओनिकोफोरा। ओनिकोफोरा में एक है, उसका नाम है पेरीपैटस। पेरीपैटस ओनिकोफोरा सब फाइलम ओनिकोफोरा से बिलोंग करता है। और इसकी खास बात पता है क्या है? यह एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिव लिंक है। क्या है? कनेक्टिव लिंक बिटवीन द आर्थ्रोपोडा एंड एनेलिडा। इसमें कुछ खास बातें हैं जो एनेलिडा से रिलेट करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो आर्थ्रोपोडा से रिलेट करती हैं। एनेलिडा से क्या रिलेट करती हैं? जैसे कि इनमें जो हेड है ना, हेड वह विकसित नहीं होता है, जबकि आर्थ्रोपोडा का जो हेड होता है, आर्थ्रोपोडा के जीवों में, वह विकसित होता है। इनमें जो ज्वाइंटेड अपेंडेजेज आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं, इनमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें नेफ्रीडिया पाया जाता है मोस्टली। यह अगर हम एनेलिडा की बात करें तो पेरीपैटस एनेलिडा के पॉलीकिटा से मैच करता है। पॉलीकिटा में कौन आता था? नेरिस था ना। तो बिल्कुल उसके जैसा, लगभग उसके जैसा, दिखने में भी वैसा होता है और उसके जैसा होता भी है। लेकिन इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि आर्थ्रोपोडा से भी बिलोंग करती हैं। जैसे कि इसमें एंटिनी पाई जाती है। एंटिनी का काम क्या होता है कि टच करके या फिर जो भी आसपास की चीज़ें हैं उनको जैसे संवेदांग का काम करती है। एंटिनी ऐसे कि जो भी संवेग आ रहे हैं
आसपास में कुछ भी है तो उसके बारे में पता लगाने का काम करती है एंटीनी। तो इसमें एंटीनी पाई जाती है। ठीक, इसका जो हर्ट है वह लाइक आर्थ्रोपोडा के जैसे होता है। ठीक, उसके बाद तीसरा सब फाइलम है केलीसेराटा। केलीसेराटा को 3 क्लासे में बांटा गया है, मेरोस्टोमाटा, अरेक्निडा और पेंटापोडा, जिसमें हमें सिर्फ जानना है अरेक्निडा के बारे में, बस थोड़ा सा जानना है। केलीसेराटा जो फाइलम है ना, उसकी खास बात क्या है, उसमें क्लॉ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लॉ पाया जाता है। केलीसेराटा में क्या पाया जाता है? क्लॉ पाया जाता है। ठीक है, इसमें एंटीनी अब्सेंट होती है। केलीसेराटा में एंटीनी या एंटीना जो होता है वह अब्सेंट होता है। और इसमें आते कौन कौन से हैं? स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिक और माइट्स। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, कुछ अलग तरह से पूछा जाता है, जैसे कि एक ही ग्रुप के या एक ही क्लास के कौन कौन से जीव हैं उसमें करके इनको पूछ लिया जाता है। तो ये सभी एरेक्निडा से आते हैं, बिलोंग करते हैं। इसमें खास बात क्या होती है कि देखो एंटीनी इसमें पाई नहीं जाती है, लेकिन जो इनके अपेंडेजेज होते हैं ना वह 6 पेयर होते हैं, मतलब 12 पैर पाए जाते हैं इनमें। ठीक, और इनकी जो बॉडी होती है ना सिफेलोथोरैक्स होती है, और मतलब जितने भी ये सब हैं सब आर्थ्रोपोडा जो भी हैं, इन आर्थ्रोपोडा में क्या होता है? हेड होता है, थोरैक्स होता है और एब्डोमेन होता है। 3 पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइड होती है। तो ऐसे ही ये भी होते हैं। तो अरेक्निडा के बारे में बस जान लो इतना कि अरेक्निडा में किसको रखा गया है? स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिक और माइट्स को रखा गया है। और इनमें अपेंडेजेस कितने होते हैं? 6 पेयर होते हैं। अब आते हैं मैंडिबुलाटा में। मैंडिबुलाटा की क्या खास बात है? इसमें मैंडिबल पाए जाते हैं। केलीसेराटा में मैंडिबल्स और एंटीनी नहीं थी, और यहाँ पर मैंडिबल्स पाए जा रहे हैं। अच्छा, मैंडिबल का काम क्या है? चबाने का और कुतरने का काम। जैसे कॉकरोच जहाँ भी रहता है, कभी आपने अपनी पुरानी किताबें आप देखो, अगर उसमें कॉकरोच नहीं रहता तो आपको छोटे छोटे किताबों के पन्नों के टुकड़े मिलेंगे। तो कॉकरोच क्या करता है? अपने मैंडिबल से चीज़ों को कुतर के खाता है। तो जो भी जीव मैंडिबुलाटा में आते हैं वे सब क्या करते हैं? कुतरने का काम, मोस्टली मतलब मैंडिबल उनमें पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलग अलग रूपों में परिवर्तित हुआ और अलग अलग काम के लिए यह तैयार हो गया। लेकिन अभी भी कुछ में मैंडिबल्स ऐसे ही ऐसा कुतरने का काम करते हैं। तो मैंडिबुलाटा को बांटा गया है 6 क्लासेज में, लेकिन हमें जो पढ़ना है ना वह सिर्फ 2 ही पढ़ना है। ठीक है, बाकी को छोड़ दो। एक है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया में आते हैं प्राण। ठीक है, प्राण और क्रैब, एक केकड़ा और कौन आता है जो प्रॉन है। ठीक है, ये आते हैं इसमें, झींगा जिसे बोलते हैं। उसके बाद अच्छा, प्रॉन की खास बात क्या होती है? मैराइन होता है। प्रॉन कहाँ पे पाया जाता है? मैराइन होता है, फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता। तो ये जो झींगा पाए जाते हैं, जो फ्रेश वाटर जो आते हैं, छोटे छोटे वाले, थोड़े से बड़े होते हैं, वे नहीं होते हैं प्रॉन। ठीक है, प्रॉन कहाँ पाया जाएगा? यह समुद्र में पाया जाता है। दूसरी क्लास है इंसेक्टा। इंसेक्टा में आते हैं मस्का, मस्क्यूटो और क्या आ जाएंगे? कॉकरोच। ये सब यहाँ पे आते हैं इंसेक्टा में। इंसेक्टा ही सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ है, सबसे ज़्यादा 7.5 लाख, जो मैंने कहा था 7.5 लाख स्पीसीज हैं इसकी। उसके बाद डिप्लोपोडा में आते हैं मिलीपेड्स और किलोपोडा में आते हैं सेंटीपेड्स। तो हमें सिर्फ इन्हीं तीनों के बारे में जानना है। पहला अरेक्निडा में क्या आते हैं? बिच्छू आ जाते हैं और मकड़ी आ जाती है। और क्रस्टेशिया, इसमें प्रॉन और क्रैब आते हैं। इंसेक्टा, इसमें मस्का और मॉस्क्यूटो और कॉकरोच आ जाते हैं। तो बस इतना याद हो गया, आगे बढ़े। इसको मत भूलना बस, क्योंकि क्वेश्चन इससे बने हैं। आगे देखो, अब एक क्रस्टेशिया का जीव है, ये है प्रॉन। ठीक है, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। क्रस्टेशिया के जितने भी जीव होते हैं मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। रेस्पिरेशन में गिल के थ्रू होता है और या फिर स्किन के थ्रू होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनमें हीमोसाइनिन होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? हीमोसाइनिन होता है। और इन सब की खास बातें होती है क्या? कंपाउंड आई। क्या होती है? कंपाउंड आई पाई जाती है इनमें। एक्सक्रीशन इनमें कोक्जल ग्लैंड के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कोक्जल ग्लैंड से इनमें एक्सक्रीशन होता है।
अभी इनके बारे में इतना ही जानो, बाकी क्वेश्चंस के माध्यम से जानेंगे इनके बारे में और ज़्यादा। उसके बाद आ जाता है क्लास इंसेक्टा। इंसेक्टा लार्जेस्ट क्लास है। इसकी खास बात होती है हेक्सापोडा, यानी कि 3 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेज। अभी सबसे ईजिली आप यहाँ पर देख रहे हो मस्का को, यहाँ पर 1, 2 एंड 3 पेयर्स, ठीक है, 3 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेज, ठीक है। यहाँ पर सामने आपको दिख रहा होगा एंटीनी, यहाँ पर देख रहे हो 1 पेयर एंटीना पाया जाता है, जिससे ये इसके आसपास कोई भी चीज़ हो ना तो उसको आराम से उसको पता चल जाता है, उसे छू के या हवा के माध्यम से जैसे उसके पास कुछ आता है इसको पता चल जाता है। उसके बाद रेस्पिरेशन इनमें होता है ट्रैकिया के द्वारा। ट्रैकिया क्या होता है कि इनकी जो स्किन देख रहे हो, स्किन पे देख रहे हो छोटे छोटे बालों जैसे, इस पर अभी मस्का को देखो छोटे छोटे हेयर दिख रहे हैं स्पिक्यूल्स जैसे ऐसे। और साथ ही जो इनकी बॉडी होती है ना, पूरी बॉडी पर, पूरी जो बॉडी है उस बॉडी में क्या है, क्यूटिकल की लेयर है, ठीक। और यह डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करती है, ऑक्सीजन को अंदर लेती है। उसके बाद इनकी बॉडी में पूरे फैले होते हैं ट्रैकिया, वे काम करते हैं डिफ्यूजन का, ठीक है, मतलब रेस्पिरेशन का। इसके बाद अगला है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए इनमें होते हैं मेल्पिगियन ट्यूबुल्स। क्या होते हैं? मेल्पिगियन ट्यूबुल्स। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट की बात करें तो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो है वह है यूरिक एसिड। क्या है? यूरिक एसिड। जितने भी आर्थ्रोपोडा के जीव हैं वो सभी का एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट क्या है? यूरिक एसिड है। कंपाउंड आई तो पाई ही जा रही हैं, ये जो बड़ी बड़ी आंखें देख रहे हो ना, एक कंपाउंड आई हैं। ये है कॉकरोच। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वे कॉकरोच से ही बनते हैं। बाकी सबसे, जैसे कि अगर हम मस्का की बात करें या मतलब कि हाउस फ्लाई, या फिर हम बात करें मॉस्किटो की, तो यहाँ से इनके जो भी डिजीज ट्रांसमिट करते हैं ना, जो डिजीज ट्रांसमिशन का वर्क है इनका, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो कॉकरोच है उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जैसे उसके बॉडी रिलेटेड जो भी सिस्टम्स हैं उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं मॉस्किटो से कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं। तो यह मोस्टली काम क्या करता है? डिजीज को ट्रांसमिट करने का। क्या करता है? डिजीज को ट्रांसमिट करने का। पैथोजन कोई और है, ठीक है, डिजीज उसकी वजह से हो रही है, लेकिन मॉस्किटो क्या कर रहा है? उसको ले जाने का काम कर रहा है। तो सबसे पहले मलेरिया। मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से, लेकिन उसे ले जाने का काम कौन करता है? एनोफिलिस फीमेल, ठीक है। फाइलेरियासिस बुचरेरिया बैनक्राफ्टाई की वजह से होता है, लेकिन ले जाने का काम यानी ट्रांसमिट करने का काम क्यूलेक्स। एनसेफेलाइटिस वायरस की वजह से होता है, लेकिन ले जाने का काम क्यूलेक्स और एडीज। डेंगू फीवर वायरस की वजह से होता है, ले जाने का काम एडीज। येलो फीवर वायरस की वजह से होता है और ले जाने का काम एडीज। इसमें से जितने क्वेश्चन जितने भी डिजीज देख रहे हैं आप, ये सभी डिजीज एग्जाम में आए हुए हैं, तो याद कर लेना। अगला देखो, इंसेक्ट डिजीज कैरियर। जो यह इंसेक्ट होते हैं, कुछ इंसेक्ट हैं जो डिजीज को कैरियर का काम करते हैं, जैसे कि हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई कौन कौन सी डिजीज को का कैरियर का काम करती है? एंथ्रैक्स, ट्रैकोमा, डायरिया, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसिस, गैंग्रीन, प्लेग, ठीक, गोनोरिया, टाइफाइड, कॉलरा, डिसेंट्री। इन सभी डिजीज को ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है? हाउस फ्लाई। तो याद कर लो, एंथ्रैक्स, ट्रैकोमा, डायरिया, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, गैंग्रीन, प्लेग, गोनोरिया, टाइफाइड, कॉलरा, डिसेंट्री। ओके। मॉस्किटो में अभी आपने देखा था मलेरिया, फाइलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, येलो फीवर। मलेरिया, फाइलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, येलो फीवर। हो गया? याद हो गया ना, भूलेगा नहीं। किसिंग बग की वजह से होता है चेगस डिजीज। रेड फ्लिया की बल्बोनिक प्लेग, यह क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, बल्बोनिक प्लेग। तो सबसे पहले इसको याद कर लेना, हाउस फ्लाई की वजह से, मॉस्किटो की वजह से। अगला रेड फ्लिया की वजह से बल्बोनिक प्लेग, ठीक। डियर फ्लाई, टुलर्मिया, सैंड फ्लाई की वजह से, ये याद कर लेना, सैंड फ्लाई, काला अजार। उसके बाद सीसी फ्लाई, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, बेड बग, टाइफस फीवर, हेड लॉस, ट्रेंच फीवर और बॉडी लॉस, इनकी वजह से रिलैप्सिंग फीवर होता है। तो इन 5 को याद कर लेना, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, रेड फ्लिया, सैंड फ्लाई और सीसी फ्लाई। मोस्टली ये सब तो आपको याद भी होगा क्योंकि इसके पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ सबके बारे में।
अब इम्पॉर्टेंट लार्वा किसके क्या होते हैं, तो इसमें जो लार्वा इम्पॉर्टेंट हैं, तो सबसे पहले समझो हाउस फ्लाई का जो लार्वा है उसे क्या कहेंगे, मैगोट, ठीक है। उसके बाद रेगुलर किसको कहते हैं, मॉस्क्यूटो को। ग्रब किसे कहते हैं, बीटल को। कैटरपिलर लार्वा किसका होता है, बटरफ्लाई या फिर सिल्क माथ, इनका लार्वा क्या कहलाता है, कैटरपिलर। उसके बाद इन लार्वा को कभी पूछा तो नहीं गया है, लेकिन फिर भी देख लेना। अगला माउथ पार्ट्स इन इंसेक्ट, जो इंसेक्ट होते हैं उनकी जो मैंडिबल्स होते हैं वह डिजाइन उनकी चेंज हो जाती है अलग अलग कामों के लिए। जैसे कि अगर बात करें हम मॉस्क्यूटो की, तो उसका काम क्या है, सक करना, ठीक है, तो उसकी मैंडिबल्स सकिंग के लिए बने हुए हैं। ठीक ऐसे ही कॉकरोच का बाइटिंग और च्यूइंग के लिए हैं। हनी बी का च्यूइंग के लिए और लैपिंग के लिए हैं, ठीक है। हाउस फ्लाई का स्पॉन्गिंग के लिए हैं। बटरफ्लाई का सिफोनोंगिंग के लिए हैं, ठीक है। इसके बाद ये नाम है कुछ इंसेक्टा के, आप इनको याद कर लेना, देख लो यहाँ से। चलो इनको क्या करती हूँ मैं कि सेंड कर देती हूँ, आप इसके PDF देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चंस देखते हैं। अगला नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, विच इनेबल्ड आर्थ्रोपोड मोस्ट टू सर्वाइव ऑन लैंड। इसमें क्या ऐसा है जो जिसकी वजह से आर्थ्रोपोड जो हैं वह लैंड पे सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर पाते हैं, तो वो है इनकी क्यूटिकल की जो काइटिन की जो लेयर है इनकी बॉडी पर, जो क्यूटिकल इनका है वह काइटिन का बना हुआ है, इस वजह से। अगला क्वेश्चन, बुक लंग आर फाउंड इन, बुक लंग किस में पाया जाता है, तो स्कॉर्पियन में पाया जाता है बुक लंग, ए ट्रैकियाटा। और इसमें बुक लंग का वर्क क्या है, बुक लंग का वर्क क्या है, बुक लंग का वर्क होता है रेस्पिरेशन में बुक लंग हेल्प करता है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेंगू फीवर, जो डेंगू फीवर है वह किसकी वजह से स्प्रेड होता है, तो अभी मैंने पीछे बताया था किसकी वजह से होता है, डेंगू फीवर किसकी वजह से होता है, आप खुद लगा लो, आगे बढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज फाउंड इन द फीमेल कॉकरोच, जो आपको नहीं आएगा वो मैं बताऊंगी, बाकी जो बता चुकी हूँ आप खुद करोगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज फाउंड इन द फीमेल कॉकरोच, फीमेल कॉकरोच में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, तो देखो इनके जो सेक्सुअल बॉडी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं वे अलग अलग हैं। तो मेल का जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसमें पाया जाता है मशरूम ग्लैंड, ठीक है। मशरूम ग्लैंड को ही कहते हैं यूट्रिकुलर ग्लैंड, ठीक है। यूट्रिकुलर ग्लैंड और मशरूम ग्लैंड दोनों ही सेम ही हैं और एक किस में पाए जाते हैं, मेल में पाए जाते हैं। उसके बाद फैलिक ग्लैंड, फैलिक ग्लैंड भी किस में पाया जाता है, मेल में ही पाया जाता है। इसको फैलिक ग्लैंड को ना कंग्लोबैट ग्लैंड भी कहते हैं, क्या, कंग्लोबैट ग्लैंड भी कहते हैं फैलिक ग्लैंड को, ठीक है। अब बचा कौन, कोलैटेरियल ग्लैंड, तो कोलैटेरियल ग्लैंड किस में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है, और ये कितना पाया जाता है, एक पेयर होता है, ठीक है। अगला देखो, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ कॉकरोच क्या है, तो मैंने अभी सबसे पहले ये बताया था क्या है, मैं नहीं बताऊंगी, यहाँ आप खुद करोगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ ए फाइलम, तो इसको मैंने सबसे पहले कहा था कि ये क्वेश्चन में किस तरह से आता है, तो कौन कौन है जो एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, स्पाइडर, स्कॉर्पियन और टिक और माइट। अगला क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच, जो कॉकरोच का एलिमेंट्री कैनाल है वह उसका सीक्वेंस पूछ रहा है। तो देखो जो एलिमेंट्री कैनाल है ना कॉकरोच का, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला फोरगट, दूसरा मिड गट और तीसरा हिंड गट, ठीक है, 3 पार्ट हुए। अब जो इसका फोरगट है ना, फोरगट में जो पार्ट आए जाते हैं वे हैं 4 पार्ट होते हैं फोरगट में। पहले तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया इसके एलिमेंट्री कैनाल को, सबसे पहले फोरगट, फोर मतलब सबसे पहले वाला, ठीक है, तो पहले फोरगट, दूसरा मिडगट और तीसरा हिंडगट। तो जो सबसे पहला वाला है फोरगट, फोरगट में 4 पार्ट होते हैं, इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद है ओसोफेगस, ओसोफेगस के बाद है क्रॉप और क्रॉप के बाद है गिजार्ड, ठीक है। यह स्पेलिंग यहाँ पर गिजार्ड होगा, ये यहाँ पर देखो। तो सबसे पहले क्या हुआ, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ओसोफेगस,
ओसोफेगस के बाद क्रॉप, क्रॉप के बाद गिजार्ड, ठीक है। उसके बाद बीच में क्या आ जाता है, दूसरा पार्ट कौन सा है, मिडगट, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है उसमें आता है मेजेंटेरॉन, कोलन और इलियम। ये तो आप जानते ही हो, कोलन और इलियम कहाँ होता है, सबसे लास्ट में ही होता है ना, कोलन और इलियम। और उसके बाद बीच में क्या हो गया, मेजेंटेरॉन। तो ये आपको याद हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। येलो फीवर ट्रांसमिटेड बाय, येलो फीवर किसकी वजह से ट्रांसमिट होता है, तो फीमेल एडीज की वजह से होता है। जो कॉमन चीज़ें वो नहीं बताऊंगी, बाकी तो बताऊंगी, ठीक है। फीमेल एडीज की वजह से। अगला क्वेश्चन, टर्माइट्स डाइजेस्ट वुड, जो टर्माइट्स डाइजेस्ट वुड विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम सिक्रेटेड बाय द, जो टर्माइट्स होते हैं वे वुड को डाइजेस्ट कर देते हैं, लकड़ियों को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उसी पे तो रहते हैं, वही खाते हैं। तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए उनमें कोई एंजाइम सिक्रीट होता है। वह एंजाइम कहाँ से सिक्रीट होता है, तो जो एंजाइम इनमें सिक्रीट होता है वह कहाँ से होता है, इनमें सेल्स इन द मिडगट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन हनी बी कॉलोनी द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाई, जो ड्रोन्स होते हैं हनी बी की जो कॉलोनी है उसमें ड्रोन्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो ये ड्रोन्स जो होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं। अच्छा, इसमें दो तरह के एग बनते हैं, एक तो फर्टिलाइज्ड एग, दूसरा अनफर्टिलाइज्ड एग। तो जो वर्कर्स हैं और जो रानी मक्खी है या क्वीन जो है, क्वीन और वर्कर्स, ये दोनों किससे बनते हैं, फर्टिलाइज्ड एग से। और अनफर्टिलाइज्ड एग से कौन बनता है, ड्रोन बनता है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना हमेशा कि जब एक कैसे याद रखोगे, याद करो जैसे ही अगर कोई जो रानी मक्खी है वह मर जाए या वह उड़ के दूसरी जगह पे चले जाए, तो जो पुराना वाला छत्ता होता है उस छत्ते पर जो बाकी होते हैं ना, इनके वर्कर्स होते हैं, उसी में से किसी एक को चुन के रानी मक्खी में बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो फर्टिलाइज्ड एग होगा तभी तो इसलिए अनफर्टिलाइज्ड एग से कौन बनता है, ड्रोन बनते हैं। और बाकी वर्कर और जो फीमेल जो क्वीन होती है वो किससे बनते हैं, फर्टिलाइज्ड एग से। अगला क्वेश्चन, ओपन टाइप ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, तो आपको पता है जो हम फाइलम पढ़ रहे हैं वो फाइलम में जितने भी जीव हैं उन सब में कैसा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है, ओपन टाइप होता है, ठीक है। आगे, अच्छा, इनमें जो हीमोसिल होती है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कैसा है, ओपन है। ओपन है तो इसका मतलब क्या है, जो इनकी सिलोम है ना, ट्रू सिलोम जो है वह ट्रू सिलोम क्या हो गई है, छोटी हो गई है, ठीक है। ट्रू सिलोम छोटी हो गई और बाकी जो पूरी भरी हुई है बड़ी सी सिलोम दिख रही है दूसरी, उसे क्या कहेंगे, हीमोसिल कहेंगे। और इस हीमोसिल में जो इनका ब्लड होता है उसे क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से यह वाइट कलर मतलब बेरंग होता है, बिना रंग का होता है, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ, ओके। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं आपको, इनका जो हार्ट होता है ना, जो कॉकरोच का हार्ट होता है उसमें 13 चैम्बर होते हैं। कितने, 13 चैम्बर होते हैं इनके हार्ट में। आगे बढ़ें, एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस डिजीज ट्रांसमिटेड बाय, ये तो आप सब जानते हो कि किसकी वजह से यह फैलता है, तो मैं नहीं बताऊंगी। आप तो इसका कॉमन नेम क्या, आप तो भी जानते हो किसकी वजह से होता है। इन बीज वैगल डांस इज मेंट फॉर, जो मधुमक्खियाँ हैं उनमें वैगल डांस होता है। वैगल डांस किस लिए होता है, जो भोजन का स्रोत कहाँ है यह पता लगाने के लिए होता है। अच्छा, यहीं पर एक बात मैं आपको बताऊंगी, मिशन 36, ठीक है, इस नाम से एक प्ले लिस्ट है इसी में, तो उस प्ले लिस्ट पे आप प्लीज़ एक बार चले जाना और उस प्ले लिस्ट को आप देखो। आपके लायक मतलब आपके सब्जेक्ट से जुड़ी हुई कुछ वीडियोज वहाँ पे डाली हैं मैंने, जैसे कि अभी मधुमक्खी के बारे में और इम्पॉर्टेंट एनिमल्स जो हैं वे सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जो भी, क्योंकि इसमें दिया हुआ है ना इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स, ठीक है। एक आपका टॉपिक है, अगला टॉपिक इसके बाद होगा इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट,
तो उसमें मैंने इम्पोर्टेंट इंसेक्ट वाला वीडियो बना के डाला हुआ है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा और दोबारा मुझे आपको वीडियो बना के नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ ही कार्डाटा के कुछ वीडियो वहाँ पे अवेलेबल हैं आपको, तो वो वीडियो आप वहाँ से देख लो। कार्डाटा के कुछ चैप्टर्स वहाँ पे मैंने डाले हैं, जैसे कि प्रोटोकार्डाटा हो गया, एम्फीबियन तक मैंने उसमें डाले हैं, एम्फीबिया डाला है, रेप्टाइल्स शायद डाला है, नहीं डाला है, पीसीज डाला है, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस हैं, पीसीज भी हैं, एम्फीबियंस भी, एप्स मुझे उसमें एप्स और मैमल्स नहीं डाले हैं मैंने। तो ये सब आप वहाँ से देख सकते हो, आपके काम की चीज़ें हैं, आप समझ जाओगे, बेहतर होगा। ठीक है, टाइम कम है तो वहाँ से कुछ वीडियो जब देख लो। आगे बढ़ते हैं। द इंसेक्ट विच लेज एग इन द वाटर, कौन सा ऐसा कीट है जो पानी में अपने अंडे देता है, तो वह है ड्रैगन फ्लाई। आगे बढ़े, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, ए काइटिनियस एक्जोस्केलेटन अकर इन, जो काइटिनियस एक्जोस्केलेटन किस में पाया जाता है, तो सभी इंसेक्ट्स में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मेटामॉर्फोसिस इन कॉकरोच इज रेगुलेटेड मेनली बाई। अब यहाँ पर चलो मैं आपको कुछ बता रही हूँ, इसको ध्यान से याद रखना क्योंकि यह कई बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से। मेटामॉर्फोसिस इन कॉकरोच इज रेगुलेटेड मेनली बाई, इनमें कुछ ग्लैंड पाई जाती हैं, उन ग्लैंड को याद कर लो। पहली ग्लैंड कार्पोरा कार्डियाका, ठीक है, अभी नाम याद करो ग्लैंड का। पहली ग्लैंड कार्पोरा कार्डियाका, दूसरी ग्लैंड कार्पोरा एलाटा, ठीक है, पहली ग्लैंड कार्पोरा कार्डियाका, दूसरी कार्पोरा एलाटा, सबसे पहले इन दोनों को याद करो आप। और उसके बाद है तीसरी ग्लैंड है प्रोथैरेक्सी ग्लैंड, ठीक है, प्रोथैरेक्सी ग्लैंड। अब यहाँ पर जो कार्पोरा कार्डियाका है, वह कार्पोरा कार्डियाका जो इनकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, उसी का पार्ट है। अच्छा, नर्वस सिस्टम इनमें पाया जाता है कॉकरोच में। कॉकरोच में तीनों जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में तीनों पार्ट पाए जाते हैं। पहला होता है सेंट्रल पार्ट, दूसरा होता है पेरिफेरल और तीसरा सिंपैथेटिक होता है। सेंट्रल पार्ट में आता है नर्व रिंग और नर्व कार्ड, और इनमें नर्व कार्ड कैसा होगा, वेंट्रल होगा, ठीक है। तो वेंट्रल नर्व कार्ड और नर्व रिंग पाई जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड भी पाई जाती है, तो उसी में से दो एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है, एक तो कार्पोरा कार्डियाका और दूसरा कार्पोरा एलेटा। कार्पोरा जो कार्डियाका है वह क्या करती है ना, ब्रेन में बनती है। कार्पोरा कार्डियाका कहाँ पे है, ग्लैंड, उसमें कार्पोरा कार्डियाका जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वह ब्रेन में है। वहाँ पर ब्रेन जो कुछ भी बनाता है, जो सीक्रेट जो हार्मोन्स को बनाना, मतलब स्टिमुलेट करना और सीक्रेट करना, वहाँ से ब्रेन करता है, ठीक है। और यहाँ से इसको कहाँ पहुँचाता है, हार्ट पे, ठीक है। उसके बाद कार्पोरा एलेटा जो है वह oocytes के डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है, ठीक है। कार्पोरा एलेटा क्या करता है, oocytes के डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। और यहाँ पर जो मेटामॉर्फोसिस हो रही है, इस मेटामॉर्फोसिस में भी जो रोल प्ले कर रहा है वो कौन है, कार्पोरा एलाटा ही है। तो मेटामॉर्फोसिस से रिलेटेड जो भी वर्क है वो कौन कर रहा है, कार्पोरा एलाटा कर रहा है। इसके साथ एक चीज़ और भी यहाँ पर है, मेटामॉर्फोसिस जो इनकी हो रही है, इसमें कार्पोरा एलेटा को क्या कहते हैं, जुवेनाइल हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, जुवेनाइल हार्मोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन इंसेक्ट विदाउट प्यूपा स्टेज, कहाँ गया, हाँ दिख गया। एन इंसेक्ट विदाउट प्यूपा स्टेज, किसमें प्यूपा स्टेज नहीं पाई जाती है, कर्सर काम नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनते रहो। एन इंसेक्ट किसमें प्यूपा स्टेज नहीं पाई जाती, तो जो खटमल होता है बेड बर्ग, उसमें प्यूपा स्टेज नहीं पाई जाती है। बाकी मॉस्क्यूटो, सिल्क माथ, बटरफ्लाई, इन सब में प्यूपा स्टेज पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क माथ आर मॉडिफिकेशन ऑफ, जो सिल्क ग्लैंड होती है सिल्क माथ की, वह किसकी बनी होती है, तो उसकी जो सैलाइवरी ग्लैंड है ना, वह क्या करता है, जो सिल्क माथ है वह सैलाइवा का सिक्रीशन करता है,
और यह जो सलाइवा आता है बाहर निकलता है तो उसके शरीर के चारों ओर मतलब लिपटता जाता है, और वही बाद में सूखने के बाद क्या बन जाता है, सिल्क में कन्वर्ट हो जाता है और वो कोकून का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, तो ये कहाँ से बन रहा है, सलाइवरी ग्लैंड से। अगला क्वेश्चन है हार्मोन हेल्पिंग इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस, जो कीट जितने भी हैं उनमें मेटामॉर्फोसिस में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, तो एक डियोसोम जो है, एक्डियोसोम हार्मोन, यह किस में हेल्प कर रहा है, यह हेल्प करता है मेटामॉर्फोसिस में। यह क्या है, एक देखो ये है क्या, हार्मोन है। एक्डियोसोम हार्मोन किस में हेल्प कर रहा है, मेटामॉर्फोसिस में। और कौन सी ग्लैंड, अगर पूछा जाए कौन सी ग्लैंड इसमें हेल्प करती है मेटामॉर्फोसिस में, तो कौन सा होगा, कार्पोरा अलाटा। ठीक है, कार्पोरा अलाटा। आगे बढ़े, ये मैच कराना है और ये तो आप बेहतर जानते हो, तो मुझे बताना पड़ेगा, देख लो एक बार। ऑस्टिया किस में पाई जाती है, ऑस्टिया किस में पाई जाती है, ल्यूकोसोलेनिया में। ठीक है, निमेटोसिस्ट किस में पाए जाते हैं, हाइड्रोजोआ में। फ्लैम सेल फैसियोला हेपेटिका में। और मैगोट कहाँ पे पाए जाएंगे, हाउस फ्लाई में। ठीक है, मैगोट क्या होते हैं, क्या होते हैं मैगोट, इसके लार्वल स्टेज। आगे बढ़े, पेरीपेटस रिजेंबल्स एन आर्थ्रोपोडा इन हैविंग, पेरीपेटस में ऐसी कौन सी मतलब क्या है जिसकी वजह से वह आर्थ्रोपोडा जैसा है, इसको आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। तो आर्थ्रोपोडा जैसा क्या पाया जाता है इसमें, तो इसमें डॉर्सल ऑसिलेटेड हर्ट पाया जाता है। इसमें जो हर्ट होता है वो कैसा होता है, डॉर्सल ऑसिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन, डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट के डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या हैं। तो जब हमने इंसेक्ट की बात की थी तो क्या कहा था, 1 2 3 पेयर्स ऑफ लेग, यह किस में पाया जाता है, इंसेक्ट्स में पाया जाता है। बाकी कंपाउंड आई, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स और काइटिनियस बॉडी जो होती है, यह किसकी खास बात है, आर्थ्रोपोडा की। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर कर्सर काम नहीं कर रहा है कुछ, तो आप लोग खुद ही समझ सकते हो क्या होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए, 41 का ऑप्शन नंबर ए। 44, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस अकर इन, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस किस में पाई जाती है, तो देखो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है मॉस्क्यूटो में और हाउस फ्लाई में। ठीक है, उनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट हैज ए कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जो हर जगह पाया जाता है, तो वो है अपने घर की मक्खी, हर जगह पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए, मस्का। अगला क्वेश्चन, द 2 पेयर्स ऑफ विंग्स इन कॉकरोच आर सिचुएटेड ऑन द, अब पता है इनमें 2 पेयर पंख पाए जाते हैं। ठीक है, कितने हैं, 2 पेयर। और जो 2 पेयर पाए जा रहे हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। जो थोरैक्स होता है वह 3 पार्ट में डिवाइड होता है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। जो प्रोथोरैक्स है वो खाली पड़ा रहता है। ठीक है, जो मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स हैं उनमें एक एक पेयर पंख पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़े, कंप्लीट हो गया ये। थैंक यू।